हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का द उमंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं 68वीं बीपीएससी का जो मेंस का एग्जाम अभी चल रहा है उसी से संबंधित। आज आपका 17 मई को 68वीं बीपीएससी मेंस का पेपर 2 यानी जीएस पेपर 2 का एग्जाम संपन्न हुआ है। उसी का ये क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कैसा कैसा आपका क्वेश्चन दिया था और पूछा गया है। आप लोग को सबसे पहले बता दें कि जो जीएस पेपर 2 का एग्जाम होता है इसमें आपका 3 सेक्शन रहता है। पहला सेक्शन आपका सिविक्स से रहता है और सेक्शन नंबर 2 आपका रहता है इंडियन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का रहता है और सेक्शन नंबर 3 जो है वो रहता है आपका साइंस एंड टेक से। इसमें हर सेक्शन का जो पहला क्वेश्चन इसमें दिया रहता है वो आपका कंपलसरी यानी अनिवार्य वो आपको लिखना ही लिखना है। चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। आपका सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में गणतंत्रात्मक धर्मनिरपेक्षता को आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषण करना है। ठीक है, आपका 8 नंबर का ये क्वेश्चन है। उसके बाद पहला का ही बी, क्वेश्चन नंबर बी आपका दिया हुआ है, भारत में क्षेत्रीय राजनीति अपनी भूमिका निभाती है, उसकी व्याख्या क्या करना है आपको करना है। उसके बाद आपका देखिए सी में दिया हुआ है, भारत के संविधान में सकारात्मक निर्देश देश में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र के एक चार्टर के रूप में है, उसका व्याख्या करना है। व्याख्या सहित आपको क्या करना है लिखना है। ये आपका 7 नंबर के क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद डी में दिया हुआ है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन क्षेत्राधिकार को स्पष्ट करना, यानी कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जो न्यायिक पुनरावलोकन जो दिया है उसके क्षेत्राधिकार से संबंधित आपको वो विशिष्ट है उसको स्पष्ट करके आपको लिखना है। ये भी आपका क्वेश्चन 7 नंबर का है। उसके बाद देखिए ई नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार के पिछले दशकों में अपनी राजनीतिक संस्कृति में सुधार देखा है। बिहार में जो आपका है पिछले 10 सालों में आपका अपनी राजनीतिक और संस्कृति में सुधार किया है, वो आपका उदाहरण सहित लिखना है कि क्या क्या उसके राजनीति में सुधार किया गया है, संस्कृति में क्या क्या सुधार किया गया है। ये आपका कंपलसरी अनिवार्य है, इसको आपको लिखना ही लिखना है। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय हित की सर्वोपरिता प्रतिष्ठापित है। भारत में क्षेत्रीय परिषदों की प्रकृति एवं कार्यशैली का उपयुक्त कथन के परिप्रेक्ष्य में आलोचनात्मक दृष्टि परीक्षण करना है। यानी जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका आपको आलोचनात्मक दृष्टि से आपका इसका विश्लेषण करना है। ठीक है, उसका अथवा में करके दिया हुआ है, जाति भारतीय राजनीतिक में एक भूमिका निभाती है। ठीक है, दशकों में माने पिछले दशकों में इसके कामकाज में बदलाव आया है। आप पिछले कई दशकों में इसकी बदलती भूमिका को कैसे देखते हैं? क्या विकास का तर्क जाति के चरित्र को कमजोर करती है? इसी से संबंधित आपको क्या करना है इसका लिखना है। आप दोनों में से कोई एक भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, जो आपको आ रहा है वही लिखिएगा। उसके बाद 3 नंबर भी आपका इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है, देखिए अथवा में क्या दिया हुआ है, राज्यसभा की संरचना एवं शक्ति का विवेचन कीजिए तथा संसद के द्वितीय सदन के रूप में इसकी क्या भूमिका है। यानी राज्यसभा का जो संसद में द्वितीय सदन है यानी उच्च सदन के संदर्भ में इसका जो क्या करना है उल्लेख आपको करना है। अब चलिए सेक्शन 2 आपका पूछा जाता है इकोनॉमिक्स एंड इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन ये पूछा जाता है। ठीक है, तो इंडियन ज्योग्राफी में और इकोनॉमिक्स में इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें ज़्यादातर जो ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है सेक्शन 2 में, ये आपका करंट से इसको इंडियन ज्योग्राफी को करंट से इसमें जोड़ दिया गया है। जैसे इसमें दिया हुआ है, देखिए राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति 2022 प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के साथ भारत में लॉजिस्टिक दक्षता में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। इसका स्पष्ट व्याख्या सहित आपको लिखना है। यानी जो ज्योग्राफी है इसको आपको करंट इवेंट से इसको जोड़ दिया गया है, आपको दोनों को जोड़ करके इसको पढ़ना पड़ेगा। देखिए देख रहे हैं ना कैसे आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यानी ज्योग्राफी मतलब करंट इवेंट का जो सेक्शन है उसको हर जगह आपको इम्प्लीमेंट किया गया है। यानी कि ज्योग्राफी को भी करंट से जोड़ दे रहा है, सिविक्स को भी जोड़ दे रहा है, इसलिए आपको करंट बिल्कुल आपको पढ़ना ही रहता है ये सब एग्जामों के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका जो 4 का जो यानी सेक्शन 2 यानी क्वेश्चन नंबर 4 का ए बी सी आपका दिया हुआ है। उसके बाद डी भी दिया हुआ है ए, यानी कि हर सेक्शन का पहला क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी है और 5-5 क्वेश्चन हर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, इसको आपको लिखना है। देखिए अब ई नंबर में क्या दिया हुआ है, भारत के ग्रामीण शहरी डिजिटल विभाजन की व्यापकता और प्रभावों पर चर्चा करिए, इसे कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का परीक्षण कीजिए। देख रहे हैं ना करंट से कितने क्वेश्चन आप डीप में आपको पढ़ना पड़ेगा, तो ये हो गया। उसके बाद आपका दिया हुआ है 5 नंबर में भी ये भी ज्योग्राफी से इसका 2 क्वेश्चन दिया हुआ है।
ये इकोनॉमिक्स से भी है, ज्योग्राफी से भी है। अब दोनों में से जो आपको आ रहा है उसको आपको, लेकिन ए आ रहा है तो ए लिखिए, बी आपको याद है तो बी लिखिए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, ये आपका इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें भी 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, आपका 2 क्वेश्चन दिया हुआ, आपको जो याद है उसको आप लिख सकते हैं। अगर आपको ये नंबर याद है तो ए नंबर लिखिए, बी नंबर याद है तो बी नंबर लिखिए, ठीक है। ये आपका 2 क्वेश्चन है। उसके बाद हम सेक्शन 3 की बात करते हैं। सेक्शन 3 आपको हम बताए थे कि जो सेक्शन 3 है उसमें 2 क्वेश्चन रहता है, यानी कि टोटल क्वेश्चन पेपर 2 में 8 रहता है। सेक्शन 1 में 3, सेक्शन 2 में 3 और सेक्शन जो 3 है उसमें 2 क्वेश्चन रहता है। वो आपका साइंस एंड टेक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साइंस एंड टेक में आपका जो पहला क्वेश्चन है इसका भी आपका कंपल्सरी कर दिया गया है। इसमें आपका 5, इसमें भी 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आपको लिखना। जैसे इंटरनेट में क्या अंतर है, व्याख्या सहित किस प्रकार इंटरनेट और इंट्रानेट के ने मनुष्यों के जीवन को बदल दिया है। यानी जो इंटरनेट और इंट्रानेट जो आया हुआ है वो मनुष्यों के जीवन पर क्या प्रभाव डाला है, कैसे मनुष्य के जो लाइफ है उसको चेंज कर दिया गया है, वही इसी से संबंधित आपको लिखना है। उसके बाद देखिए डी नंबर में प्रौद्योगिकी आधारित बिहार के आधुनिकीकरण पर एक नोट लिखिए, ठीक है, जो यानी टेक्नोलॉजी ड्राइवन मॉडर्नाइजेशन ऑफ बिहार, इससे संबंधित आपको बिहार के संबंधित यानी आधुनिक कैसे कैसे बिहार में आधुनिकीकरण बहुत तेजी से बढ़ाया जा रहा है या नहीं बढ़ाया जाए, उससे संबंधित आपको क्या करना है, एक नोट लिखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आपका 2 रहेगा, एक अथवा में करके रहेगा, आपको जो याद है उसको आपको लिखना है। यानी कि टोटल क्वेश्चन आपका 8, यानी पेपर 1 में भी आपका 8 क्वेश्चन पूछा गया था और पेपर 2 में भी 8 क्वेश्चन पूछा गया। ये भी आपका इसका फुल मार्क्स जो है ये 300 नंबर का आपका पूछा जाता है। ये भी आपका 3 घंटा का 3 घंटा का समय इसमें भी दिया रहता है। यानी 17 मई को जो जीएस पेपर 2 का एग्जाम हुआ था उसमें आपका इंडियन पॉलिटी का था, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन था और साइंस एंड टेक से क्वेश्चन था, ठीक है। यही आपका क्वेश्चन आज के एग्जामों में पूछा गया है। इसको आप ध्यान से देख लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट के एग्जामों में आपको इसको पढ़ने के बाद आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन और किस किस प्रकार का क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। आपको 69वीं मेंस आपको बहुत ही मदद करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।